मेरा सवाल है कि अगर उनके बेटियों के साथ अगर कोई ऐसा करता है तो क्या उसको भी आप रेप नहीं मानिएगा? लेकिन मैं जज साहब से कहना चाहता हूँ कि एक बार अपनी बेटी को किसी के सामने फेंको, फिर उसके स्तनों पे हाथ डलवाओ और उसके बाद नाड़े को तुड़वा के देखना और उसके बाद अपनी मानसिकता बताना कि आपकी बच्ची के साथ रेप हुआ या नहीं हुआ। दूसरी बात, अगर एक सम्मानित पद पर रहकर जज साहब इतनी बड़ी बात कर देते हैं ना, तो इससे कितनी महिलाओं का अपमान है। अब तक तो इलाहाबाद कोर्ट के वकील से लेकर और जो जज हैं उन्हें इसका विरोध करना चाहिए था और इनके इस्तीफे की मांग कर देनी चाहिए थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल पत्रकार और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कनॉट प्लेस में। आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि महिलाओं के स्तन को छूना और पजामे के नाड़े खोलना रेप के मामले में नहीं आता। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम इस पर उनकी राय जानेंगे। मैम, क्या नाम है? आरती नाम है मेरा। क्या कहेंगी ये जो बयान इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने दिया है, क्या कहना है आपका इस पर? ये सरासर गलत है। एक महिला के लिए ऐसे आप कैसे बयान दे सकते हैं, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे समाज सुधारक हैं, समाज के लिए एक नया कानून बनाएंगे और उनसे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए हमारे हक में फैसला करेंगे। उनकी तरफ से एक ऐसा बयान आना, हाई कोर्ट के जज हैं, वकील भी नहीं है, जज हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा सवाल है कि अगर उनके बेटियों के साथ अगर कोई ऐसा करता है तो क्या उसको भी आप रेप नहीं मानिएगा? मेरा यही सवाल है और सरकार से मेरा निवेदन है कि ऐसे जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं, एक जज होकर वो ऐसा बयान दे रहे हैं, तो क्या इससे रेप केस कम होंगे या और ज़्यादा होंगे? ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है उसको बढ़ावा देने के काम किया जा रहा है। एक वो पढ़े लिखे हैं, उनकी बात कहीं ना कहीं 5 लोग नहीं 10 लोग तो जरूर सुन रहे होंगे, 10 लोग नहीं 5 लोग जरूर सुन रहे होंगे। उन पे क्या असर पड़ेगा? उनके माइंड सेट भी वैसे ही हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए कि लोगों में थोड़ा डर हो। जो हमारे इंडिया में वैसे भी हर एक मिनट में कई सारे रेप के मामले देखने को मिलते हैं। सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में वैसे ही बहुत ज़्यादा रेप केसेस बढ़ते ही जाते हैं। एक ना एक दिन रेप केस होते रहते हैं। तो क्या ऐसे बयानबाजी करना क्या सही है? ये बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। अब मेरा वही सवाल है, सिंपल सी बात है कि क्या जज के बेटी के साथ अगर कोई ऐसा स्तन टच करता है, उनकी बेटी के कोई नारा खोलता है, तो क्या जज साहब आप उस इंसान को रेप के दायरे में नहीं लीजिएगा? क्या उस सिचुएशन को रेप के दायरे में नहीं लीजिएगा? क्या उस पर कार्रवाई नहीं कीजिएगा? किसी और की बेटी के साथ हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि वो रेप के मामले में नहीं आता है। फिर आपसे इंसाफ की, आपसे सिंपैथी की कैसे उम्मीद किया जा सकता है? सर, क्या नाम है? राहुल पचौरी, कट्टर हिंदू। इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज ने ये जो बयान दिया है कि महिलाओं के स्तन को छूना या उनके पजामे के नाड़े को खींचना ये बलात्कार के मामले में नहीं आता, क्या राय रखते हैं? देखिए, पहली बात, मैं तो महिलाओं का मैं पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं जज साहब से कहना चाहता हूँ कि एक बार अपनी बेटी को किसी के सामने फेंको, फिर उसके स्तनों पे हाथ डलवाओ और उसके बाद नाड़े को तुड़वा के देखना और उसके बाद अपनी मानसिकता बताना कि आपकी बच्ची के साथ रेप हुआ या नहीं हुआ। दूसरी बात, अगर एक सम्मानित पद पर रहकर जज साहब इतनी बड़ी बात कर देते हैं ना, तो इससे कितनी महिलाओं का अपमान है। अब तक तो इलाहाबाद कोर्ट के वकील से लेकर और जो जज हैं उन्हें इसका विरोध करना चाहिए था और इनके इस्तीफे की मांग कर देनी चाहिए थी। अगर ऐसे लोग ऐसे सम्मानित पदों पर बैठे रहेंगे ना, तो आने वाला भविष्य हमारे देश का कहाँ जाने वाला है, हमारी बहन बेटियों का भविष्य कहाँ जाने वाला है, वो चिंता का विषय बन जाता है। एक तरफ अगर वकील ने दिया होता ऐसा बयान तो चलता, लेकिन एक जज होकर वो एक ऐसा बयान दे रहे हैं, वो भी महिलाओं के ऊपर, कि उनको स्तन को छूना या पजामे के नाड़े को खींचना, कितना गलत है? देखिए, मैं इतना गलत मानता हूँ कि मुझे कई बार तो ये शक हो रहा है कि जो ये क्या नाम है, जज साहब है, जज साहब ने अपने माँ के पेट से जन्म ना लेके अपने बाप के पेट से जन्म लिया है, किसी भी मर्द के पेट से जन्म लिया है। क्योंकि अगर इसने माँ के पेट से जन्म लिया होता ना, तो महिलाओं के लिए इतनी बड़ी बात ये करता नहीं। महिला क्या है? महिला वो है जिसने क्या करा है, जिस स्तनों की इन्होंने बात करी, उस स्तनों से स्तनपान करके हमने अपने जीवन का यापन किया है। कब? जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम नादान थे। और जिस नाड़े की बात कर रहे हैं ना, वहाँ भी एक इज्जत की इतनी बड़ी बात होती है, वहीं से हम पैदा हुए हैं। और इन दोनों के बारे में अपमान करके महिलाओं का सीधा तौर पर अपमान किया है। मैं तो सरकार से दरख्वास्त लगाता हूँ, ऐसे मक्कार आदमी को तुरंत प्रभाव से पद से हटा देना चाहिए और ऐसे व्यक्ति का तो ज़मीनी स्तर पर विरोध होना चाहिए। महिलाओं को भी घर से निकलना पड़ेगा। और जो वकालत, जो अपने आप को वकील कहते हैं, जो कानून का कहते हैं कि हम कानून का सम्मान करते हैं और कानून के तरीके से हम कहीं ना कहीं वाद विवाद को सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो इस बात में विवाद करके सबसे पहले इस व्यक्ति को उस पद से हटाओ, नहीं तो किसी बच्ची का जबरदस्ती बलात्कार करवा दो। कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि जो महिलाएं वो भी छोटे कपड़े पहन कर निकलती हैं, तो गंदी नज़रें तो पड़ेंगी लड़कों की, तो उन पे क्या आप बोलना चाहेंगे? देखिए, आज़ाद भारत है
और हम सब यहाँ आज़ाद भारत के नागरिक हैं, तो किसी की मानसिकता का हम कुछ नहीं करते। अगर कोई बच्चा मान के चलो छोटे कपड़े पहनने को तो शौक पहन के घूम ही रहा है, तो उसके लिए सिर्फ इतना है कि भाई आजकल का मेरी बहन बेटी हूँ, मैं कोई आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो छोटे कपड़े आप पहन रहे हो उससे हो सकता है कि जो इस कलयुग में राक्षस हैं वो आपके गंदी नज़र डाल दें और आपके साथ कुछ अनहोनी ना हो। इसलिए अपने सनातन में जो जिस प्रकार से पूरे शरीर को ढकने के लिए कपड़े बने हुए हैं उनका इस्तेमाल करें। कोई वेस्टर्न कल्चर हमारे देश का कल्चर नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारी वो संस्कृति थी जो पूरे शरीर को ढक के रखती थी। आज अगर तन को दिखाया जा रहा है ना, वो भी शर्मनाक है, उसे कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। हमारे बच्चों को इस बात को समझना पड़ेगा। जब से वेस्टर्न कल्चर हमारे देश के अंदर आया है, जब से बलात्कार की संख्या बढ़ी है, कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए सब कुछ है, महिलाओं के लिए फ्रीडम है, महिलाओं के लिए कानून बनाया गया है, लेकिन वहीं अगर हम पुरुषों से बात की तो पुरुष कह रहे हैं कि पुरुषों के लिए तो कुछ भी नहीं बनाया गया, पुरुषों के साथ भी तो इतना अत्याचार हो रहा है। बिल्कुल, देखो इसमें सोचने वाला विषय नहीं है। अभी आप मेरठ वाला ही किस्सा उठा के देख लीजिए। एक महिला जिसने लव मैरिज करी एक व्यक्ति के साथ में और दूसरा बॉयफ्रेंड भी बना लिया, उसके चक्कर में उसके मतलब डेथ भी कर दी, उसके टुकड़े भी कर दिए, उसे ड्रम के अंदर लेंटर डाल के रख दिया। मतलब क्या आज हमारे देश के ये कल्चर नहीं था? पहली बात तो हमारे देश के अंदर तलाक जैसा कोई शब्द ही नहीं था। आप एक चीज़ बताइए, माता सीता जब श्री राम ने उन्हें महल से निकाला तो वो वन में रही ना, उन्होंने कोई अपने लिए कोई अलावा मर्द तो नहीं देखा। ये हमारा देश का कल्चर था, लेकिन आज देश को कल्चर को बर्बाद करने की कोशिश की जाती है महिलाओं के साथ। कौन कोशिश कर रहा है इस देश को बर्बाद करने की? बॉलीवुड से लेके जो वेस्टर्न कल्चर हमारे देश में लागू होता जा रहा है, दिन पे दिन लागू होता जा रहा है। जो हमारा खुद का कल्चर था उसे बचाने की जो कोशिश नहीं की जा रही है। आज मैं मान के चलता हूँ सरकार भी इस पर थोड़ी सी कोशिश करे ना तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कुछ हद तक जो हमारा कल्चर था वो वापस लौट के आ सकता है, लेकिन अगर समय रहते इसे ना बदला गया तो हो सकता है आने वाले समय में और भयावह स्थिति बन जाएगी। और स्थिति ऐसी हो जाएगी कि अभी भी थोड़ी थोड़ी जगह पे है, लेकिन आने वाले समय में ऐसी बन जाएगी कि माँ और बेटे के बीच का कोई रिश्ता मेरे ख्याल से रिश्ता नहीं रह पाएगा, बहन भाई के बीच का कोई रिश्ता नहीं रह पाएगा। वायरल होने के लिए लड़कियां आज छोटे छोटे स्कर्ट पहनती है, छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं और कहीं ना तो कहीं, लेकिन वही लड़कियां बोलती हैं कि हाँ कपड़े हैं पहने हैं तो क्या हो गया, आप अपनी नजरें घुमा लीजिए। मैडम ऐसा नहीं होता ना। आप देखिए आज वायरल होने के लिए ना कहीं ना तो कहीं आप देखिए गंदी गंदी रीलें बना रहे हैं, आधा नंगा शरीर करके जो रीलें बना रही हैं। मैडम ये कहीं ना तो कहीं आप एक बंदे को समझा सकते हो, 2 बंदे समझा लेंगे, मगर आज देखिए मिलियनों में जो है यूज़र हैं सब चीज़ों के, तो आप सबको चीज़ों को नहीं समझा सकते। ये कहीं ना तो कहीं देश को बिगाड़ने की साजिश करी जा रही है और इसको ख़त्म होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ फेसबुक पे ही रोक लगनी चाहिए। तो ये थी यहाँ पर तमाम लोगों की अपनी निजी राय। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहे वायरल पत्रकार।